Like, comment, and subscribe. हाँ जी दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम उपन्यास शेखर एक जीवनी के बारे में पढ़ेंगे, इसके सभी पात्रों और इसकी कहानी के बारे में। ठीक है, और इस वीडियो के पश्चात हम इस उपन्यास पर एक क्विज डालेंगे, तो उसके बाद उसके आंसर देना। आपको पता चल जाएगा हमारी वीडियो से आपको कितना का सीखने को मिला है। ठीक है, चलो हम उपन्यास शुरू करते हैं। शेखर एक जीवनी उपन्यास अज्ञेय द्वारा लिखित उपन्यास है। अज्ञेय का पूरा नाम सिद्धानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञेय है। ठीक है, इनका जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी में हुआ था और 4 अप्रैल 1987 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। ये उत्तर प्रदेश के कसया गांव के रहने वाले थे। शेखर एक जीवनी उपन्यास को 2 भागों में, अभी तक 2 भाग इसके प्रकाशित हुए हैं। इसका पहला भाग 1941 में प्रकाशित हुआ और दूसरा भाग 1944 में। इसका तीसरा भाग भी है जो अभी तक छपना था। ये बहुत ही चर्चित एवं विवादित उपन्यास है। ठीक है, और इसे मनोविज्ञान उपन्यास भी कहा जाता है। इसकी जो सबसे बड़ी, जो कई बार नेट के एग्जाम में सबसे बड़े जो क्वेश्चन आते हैं वो पूछे जाते हैं कि प्रथम भाग का नाम क्या है। इसके प्रथम भाग को उत्थान के नाम से जाना जाता है और द्वितीय भाग को संघर्ष के नाम से। ठीक है, अब हम करते हैं इसका पात्रों का परिचय। इसका जो इस उपन्यास का जो नायक है वो है शेखर। एक नायक, वो एक विद्रोह स्वभाव का व्यक्ति है, विद्रोही स्वभाव का व्यक्ति है। और इसमें दूसरा पात्र है शशि, इसकी ममेरी बहन है और नायिका भी है उपन्यास की। इसकी जो तीसरा पात्र है शेखर की माँ। इसमें चौथा पात्र है सरस्वती, ये शेखर की एक बहन है, शेखर की प्रेरक मूर्ति और उसकी गुरु भी है। और अगला पात्र इसमें शारदा है, वो शेखर शारदा प्रति आकर्षित भी होता है। ठीक है, यानी कि शेखर शारदा प्रति आकर्षित भी होता है। नंबर 1 इसमें पात्र है शांति, जे 1819 वर्ष की एक तबलिग पीड़ित लड़की है। और इसके एक है अति, इसमें उपन्यास में ये नौकरानी का काम करती है और शेखर के घर की काम वाली है। और इसका आखिरी जो पात्र है वो विद्यावती है, वो शेखर की मौसी है। ठीक है, हाँ दोस्तों, अब हम शेखर जो एक जीवनी उपन्यास का यानी कि सार पढ़ेंगे, सारांश। ठीक है, बहुत छोटा है, मतलब बहुत जल्दी याद हो जाता है ये। शेखर इस उपन्यास का केंद्रीय पात्र है। पीछे छूटे अंशों से साक्षात्कार करता है, मतलब वो सोच रहा होता है क्योंकि उसे फांसी की सजा हो रही होती है। मानसिक प्रस्तुति प्रकट करता है, यानी कि मनोवैज्ञानिक है उपन्यास है। इसका जो प्रथम भाग है जिसे हम उत्थान के नाम से जानते हैं, इसके 4 खंड हैं। पहला खंड है उषा और ईश्वर, दूसरे खंड का नाम है बीज और अंकुर, तीसरे खंड का नाम है प्रकृति और पुरुष, और चौथे खंड का नाम है पुरुष और परिस्थिति। और उसका द्वितीय भाग है, जो दूसरा भाग है, उसके भी 4 खंड है जिसे हम संघर्ष के नाम से जानते हैं। इसका जो मतलब पहला भाग है वो तो इसके चौथे की तरह है, पुरुष और परिस्थिति। इसका दूसरा खंड है बंधन और जिज्ञासा, तीसरा खंड है शशि और शेखर, और चौथा खंड है धागे और रस्सियां गुंजन। इस हम उपन्यास का भी सारांश पढ़ेंगे। अभी हम पूरा सार पढ़ेंगे इस उपन्यास के सार में है क्या। शेखर एक क्रांतिकारी युवक है जिसे फांसी की सजा सुनाई गई। अंतिम समय में जीवन की कल्पना में घटनाओं को याद करता है, जीवन की पुरानी घटनाओं को याद करता है, जिसमें कहता है कि मानसिक प्रस्तुति करता है। विद्रोही स्वभाव का युवक है, वह मां से जानना चाहता है कि पेट से बच्चे किस प्रकार पैदा होते हैं। फिर अपनी मां से मार खाता है वो। फिर शारदा के संपर्क में आता है, आकर यानी कि काम भावना का अनुभव होता है, यानी कि जब वो शारदा के संपर्क में आता है तो उससे काम भावना का अनुभव होता है। नौकरानी अति, नौकरानी का नाम क्या है, अति, देख शारदा इसमें। नौकरानी अति के प्रति भी इसी भाव का ख्याल रखते हैं, कौन सी, काम की भावना का। शेखर की किशोर अवस्था में शशि से भेंट होती है। इसमें एक और पात्र है शशि, जो इसकी उपन्यास की नायिका है। शशि का विवाह उसकी इच्छा के विरुद्ध रमेश्वर से हुआ था। कई बार नेट के एग्जाम में पूछ लिया जाता है शशि के पति का नाम क्या था, रमेश्वर से हो जाता है। उसके चरित्र पर संदेह करता है, यानी कि वो शक करता है शशि के ऊपर और उसे त्याग देता है। शशि शेखर के साथ रहने लग जाती है। शेखर जब इंटर में पढ़ता था तो उसकी भेंट शारदा से होती है। शारदा शेखर से प्रेम तो करती है किंतु मां से डरती है।
एक दिन उसकी आंखें बंद की, बालों में अपने मुंह को छिपा लिया और कलाई पकड़ ली। शारदा गुस्से से उसे बोली, यानी कि शेखर ने ये काम किया। फिर अगले पार्ट में दिन वही नहीं आई, अगली बार यानी कि नेक्स्ट डे वो पार्क में नहीं आती आई। शेखर मद्रास से वापस चला गया, ठीक है। तो यानी कि इस बार शेखर मद्रास वापस चला गया। दूसरे भाग में मद्रास से शुरू होती है कहानी। देखो, शेखर मद्रास छोड़कर लाहौर जा रहा है, जहां उसे एक कॉलेज में प्रवेश लेना है। वे वहां विद्यावती है। विद्यावती कौन है? शेखर की मौसी। मैंने इसमें बताया था, शेखर की मौसी है और उसकी बेटी का नाम ही शशि है। शशि के पिता की मौत पर संतावना देता है वो। शशि ने समझाकर कॉलेज भेज दिए, यानी कि शशि उसे समझाकर कॉलेज भेज दिए। उसी दिन लाहौर कॉलेज में राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन हुआ। क्या कौन सा है? राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन। ये भी सुना, यानी कि नेट के एग्जाम में एक बार आया था कि जब यानी कि शेखर मद्रास में था तब वो लाहौर कॉलेज में कौन सा अधिवेशन होता है, किसका अधिवेशन होता है, किस पार्टी का अधिवेशन हुआ, ये पूछा गया था। और सीआईडी वालों से विवाद हो गया, उसे जेल में डाल दिया गया, ठीक है। शशि अपने बड़े भाई के साथ आई थी उसे मिलने के लिए जेल में। वह शशि की ओर आक्रोश होता गया। जेल में उसकी भेंट क्रांतिकारी बाबा मदन सिंह से हुआ। ये भी कई बार नेट में पूछा जाता है, मदन सिंह से उसकी भेंट हुई तो वो उससे बहुत प्रभावित हुआ। जेल में शशि का पत्र मिला कि उसका विवाह उसकी इच्छा के विरुद्ध उसका विवाह हो रहा है। शेखर के विरुद्ध गवाह न होने से उसे छोड़ देते हैं। फिर वो शशि के घर जाता है। शशि और शेखर के संबंध पर संदेह करता है। कौन करता है? उसका पति, यानी कि शशि का पति कौन था? रमेश्वर। शेखर चला आया, उसमें वापस चला जाता है। शशि उसे लेखन कार्य के लिए उनकी प्रेरणा देती थी, उसे कुछ ना कुछ लिखने के लिए प्रेरणा देती थी। शशि वर्षा के कारण एक रात शेखर के घर रुक गई थी, ठीक है। किसी कारणवश शशि यानी कि एक रात शेखर के घर में रुक गई थी, जिस कारण रमेश्वर जिनके सुपति था ना, रमेश्वर, उसको गुस्सा आया था। उसने शशि को अपने घर से निकाल दिया था। शेखर के समझाने गया, जब शेखर उसे समझाने गया उसके पति को, तो उसे भी थप्पड़ मार दिया उसने। शशि को निकाल दिया गया। अगे विद्यावती ने शशि को समझाया। रमेश्वर ने शशि की पेट में लात मारी थी, ठीक है। उसकी अंदर की कोई चोट, उसे अंदरूनी चोट लगी थी जिसके कारण उसका वो गुद्दा फट गया था। शेखर पुण्य लेखन कार्य शुरू कर देता है, अपना लेखन कार्य। शशि शेखर से साथ रहने, यानी कि शशि शेखर के साथ रहने लग जाती है। लेकिन आगे देखो, एक बार इसमें एक और समस्या बताई गई। शेखर किसी को किताब छपाने के लिए 60 रुपए देता है। वो मतलब किताब तो छाप देते हैं लेकिन किसी और के नाम से। वो अपने आप को ठगा महसूस करता है। अगले है उसकी एक विजय सुदल से भी भेंट होती है। वो क्रांतिकारी साहित्य लिखता है, ठीक है। और प्रकाश क्षेत्र से भी भेंट मिलेगी, उसने ये बताया। फिर वो क्रांतिकारी उपन्यास लिखने लगा, जिससे उसका गिरफ्तार होना तय था। फिर उसे 250 रुपए देकर दिल्ली चले गया। फिर इसके बाद जब उसका तय था, वो क्रांतिकारी उपन्यास लिखकर दिल्ली चला गया। फिर वो शशि के साथ जमुना किनारे रहने लगा। शशि की सेहत बिगड़ने के कारण उसकी मृत्यु होगी। फिर वो उसकी अस्थियां लेकर लाहौर आ गया, यानी कि इससे उसका दूसरा पार्ट खत्म हो जाता है, ठीक है। ये सारा पार्ट खत्म हो गया। अभी हम इस उपन्यास की जो विषय की विशेषता है वो पढ़ते हैं। इसमें एक तो काल मनोविज्ञान का चित्रण है, किशोरावस्था का चित्रण है, क्रांतिकारी भावना का भी चित्रण है, विद्रोही चेतना का भी चित्रण है और प्रेम की भावना का भी चित्रण है। आगे कई बार देखो नेट के एग्जाम में पूछा जाता है भी ये घटना किस भाग में हुई। देखो, शेखर एक जीवनी एक भाग में, पहले भाग को व्यक्त कर देता हूँ। उषा और ईश्वर जो भाग है, इसमें शेखर की को स्मृति के आधार पर शैशव का आरंभ होता है, जिनकी ठीक है, उसकी शैशवावस्था का आरंभ होता है। विद्रोही प्रकृति उसके यानी कि होती है। वे अपनी बहन सरस्वती के प्रति आकर्षण होता है, यानी कि अपनी सिस्टर के प्रति आकर्षण होता है, ठीक है। ढाई चील का भी दृश्य दिखाया गया है इस भाग में। आगे श्रीनगर में एक महल के खंडर का भी जिक्र आता है। दूसरा है बीज और अंकुर। बीज और अंकुर में क्या है? गांधी के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए राष्ट्रीय नाटक लिखने का वर्णन है इसमें, ठीक है। तो तीसरा जो भाग है प्रकृति और पुरुष, इसमें किशोरावस्था से सरस्वती के प्रवेश की कथा है। इसमें सरस्वती का इनकी प्रवेश की कथा है। वो सरस्वती को गुरु मानता है। शारदा का भी प्रवेश इसी भाग में होता है। मैट्रिक के लिए कहा जाता है वो लाहौर। शशि भी उसे यहीं पर मिलती है। कई बार पूछ लेता है सरस्वती, शारदा और शशि उसे किस भाग में मिली? वो प्रकृति और पुरुष भाग में, ठीक है। से दक्षिण दास। आगे शारदा का
घर खाली होता है। इसी खंड में किताब पढ़ने से स्त्री पुरुष के संबंध का ज्ञान होता है उसे, जिनको किताब पढ़ने से ही उसे स्त्री पुरुष के संबंध का ज्ञान होता है। इसका जो लास्ट भाग है एक रह गया पुरुष और परिस्थिति, इसमें वो मद्रास जाता है। ठीक है, मद्रास शेखर का जीवन का वर्णन है। इस समय उसकी उम्र कितनी थी? 15 की। मध्य के दिनों त्रिवेंद्र पर शारदा से मुलाकात होती है। ये जगह है किसी का नाम। मद्रास से विदा लेने के लिए समुद्री तट पर जाता है। यानी कि ये भाग है, 4 भाग हैं ये इसमें प्रस्तुत किए गए शेखर के जीवनी को। ठीक है, इसके बाद हम इसके यानी कि क्विज डालेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच। Like, comment, and subscribe. Like.